हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रफ़ीक एडिट्स एमबी। सो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। आज का फ़ोटो एडिटिंग टॉपिक है वेनम कॉन्सेप्ट। एंड इस जो भी मैं बैकग्राउंड एंड पीएनजी यूज़ करूँगा उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। एंड मुझे ज़रूर से इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, मेरा यूज़र आईडी है रफ़ीक_एडिट्स, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। एंड गाइस, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल बटन को हिट कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। So guys, without wasting time, let's go towards the editing. So guys, इस फोटो एडिटिंग के लिए आपको कुछ इस टाइप का फोटो को क्लिक करा लेनी चाहिए। एंड चलते हैं इफेक्ट्स पे। इफेक्ट्स पे जाने के बाद ब्लैक एंड वाइट फिल्टर को चूज़ कर लेते हैं। एंड ब्लैक एंड वाइट फिल्टर पे बी को सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड इरेजर पे क्लिक करके यहाँ से कर लेते हैं इन्वर्ट करने के बाद हार्डनेस को कर लेते हैं फुल। एंड साइज़ को आपके मुताबिक आप रख लीजिए। एंड आपके लेफ्ट हैंड के पास इसे अप्लाई कीजिए। वैसे यहाँ से कर लेते हैं डन करने के बाद हमारा लेफ्ट हैंड को और थोड़ा डार्क बनाने के लिए चलते हैं टूल्स पे जाने के बाद एडजस्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड इसका ब्राइटनेस को करीब -50 के पास ले चलते हैं। एंड हाईलाइट्स को भी कम कर लेते हैं करीब 50%। एंड शैडो को भी कम कर लेते हैं। एंड इरेजर पे क्लिक करके यहाँ से इन्वर्ट कर लेते हैं। इन्वर्ट करने के बाद ब्रश का हार्डनेस को कर लेते हैं फुल। साइज़ को आपके मुताबिक आप रख लीजिए। एंड दोबारा लेफ्ट हैंड पे इसे अप्लाई कीजिए। वैसे यहाँ से कर लेते हैं डन करने के बाद चलते हैं टूल्स पे जाके फ्री क्रॉप को सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारा बैकग्राउंड रिमूव कर सके। एंड जो भी हिस्सा आपको चाहिए वो फर्स्ट सेलेक्ट कर लीजिए। सो गाइस, बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद चलते हैं ड्रॉ टूल पे जाके 3 डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ से कर लेते हैं हमारा फोटो को सेव। गाइस, ये हमारा बैकग्राउंड, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना है। चलते हैं ड्रॉ टूल पे जाने के बाद ऐड फोटो पे क्लिक करके जो भी हमारा मॉडल है उसे ऐड कर लीजिए। इसे परफेक्टली बिठा लीजिए आपके मुताबिक। गाइस, लेते हैं एक एम्प्टी लेयर लेने के बाद ऐड फोटो पे क्लिक करके एक चेस्ट आर्म का एक पीएनजी है उसे ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद इसे कर लेते हैं ट्रांसफॉर्म करने के बाद परफेक्टली आपके चेस्ट के पास इसे बिठा लीजिए। यहाँ से कर लेते हैं डन। एंड गाइस, ओपेसिटी को कर लेते हैं कम करने के बाद इरेजर पे क्लिक करके इसका सेटिंग आप देख लीजिए। एंड जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स आ रहा है उसे इरेज कर दीजिए। गैस इरेज करने के बाद इसका ओपेसिटी को कर लेते हैं फुल करने के बाद दोबारा चलते हैं एम्प्टी लेयर लेने के बाद ऐड फोटो पे क्लिक करके एक लेग का पीएनजी मिलेगा उसे ऐड कर लेते हैं।
एंड गाइस इसे भी कर लेते हैं ट्रांसफॉर्म करने के बाद परफेक्टली इसे बिठा लीजिए आपके पैर के पास। एंड इसका भी ओपेसिटी को कर लेते हैं कम करने के बाद इरेजर को चूज करके जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स आ रहे हैं इसे भी इरेज कर दीजिए। एंड गाइस इरेज करने के बाद इसका ओपेसिटी को कर लेते हैं हम फुल करने के बाद दोबारा चलते हैं एम्प्टी लेयर पे। एम्प्टी लेयर लेने के बाद ऐड फोटो पे क्लिक करके एक लिंक का पीएनजी मिलेगा, उसे ऐड कर लेते हैं। एंड गाइस इसे कर लेते हैं क्रॉप। करने के बाद इसे भी कर लेते हैं ट्रांसफॉर्म करने के बाद इसे कर लेते हैं फ्लिप करने के बाद अगले पैर के पास इसे बिठा लीजिए, ध्यान से बिठा लीजिए। दो पैर भी सेम साइज का ही होना चाहिए। यहाँ से कर लेते हैं डन करने के बाद इसका ओपेसिटी को कम करके जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स आ रहा है इसे इरेज कर दीजिए। यहाँ से ओपेसिटी को कर लेते हैं फुल। एंड गाइस दोबारा से एक एम्प्टी लेयर लेते हैं। इस लेयर को मॉडल एंड बैकग्राउंड के बीच पे लगा लीजिए। एंड ऐड फोटो पे क्लिक करके एक और पीएनजी है उसे भी ऐड कर लीजिए। यहाँ पे देख सकते हो, इसे साइड से क्रॉप कीजिए। क्रॉप करने के बाद आपके साइज के मुताबिक आप रख लीजिए। गाइस जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स आ रहा है इरेजर से जस्ट इरेज कर दीजिए। एंड गाइस इरेजर को चूज करने के बाद इस हार्डनेस को कर लेते हैं हम फुल करने के बाद जो भी हमारा मॉडल है उसे सेलेक्ट कीजिए। एंड जो भी आउटर लाइन आ रहा है उसे इरेज कर दीजिए। गाइस यहाँ से कर लेते हैं डन करने के बाद यहाँ से डिस्कार्ड को चूज कर लेते हैं। गाइस हमारा ड्रॉ टूल का काम तो खत्म हो चुका है। एंड गाइस जो भी हमारा वर्क है वो अब यहाँ से करने वाले हैं। गाइस ऐड फोटो पे क्लिक करके एक लेंस का पीएनजी मिलेगा, उसे ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद उसे कर लेते हैं डुप्लीकेट करने के बाद एक को रखते हैं साइड पे। एंड एक को आपके आइस के पास इसे लगा गाइस ध्यान से लगा लीजिए। एंड परफेक्ट से बैठना चाहिए आपके आइस पे। एंड इसका ओपेसिटी को कर लेते हैं कम करने के बाद इरेजर को चूज़ कर लेते हैं। चूज़ करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स आ रहे हैं उसे इरेज कर दीजिए। यहाँ से कर लेते हैं डन करने के बाद एक और पीएनजी को ऐड कर लेते हैं। इसे भी सेम प्रोसेस कीजिए। गाइस यहाँ से कर लेते हैं डन करने के बाद चलते हैं ऐड फोटो पे। ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद एक और पीएनजी को ऐड कीजिए। जो भी पीएनजी है उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। एंड इसे कर लेते हैं फ्लिप करने के बाद आपके लेफ्ट हैंड के पास इसे लगा लीजिए। एंड इरेजर को चूज करने के बाद जो भी एडजस्ट है उसे इरेज कर दीजिए। इरेज करने के बाद यहाँ से कर लेते हैं डन करने के बाद यहाँ से एक डुप्लीकेट बना लीजिए। डुप्लीकेट बनाने के बाद आपके राइट लेग के पास इसे लगा लीजिए, सिंपली लगा लीजिए बस। एंड यहाँ से कर लेते हैं डन। गाइस चलते हैं ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद एक हेड का पीएनजी मिलेगा, उसे ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद आपके हेड के पास इसे लगा लीजिए परफेक्टली। आपके हेड के साइज़ के मुताबिक आप लगा लीजिए। एंड इरेजर को चूज़ करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स आ रहे हैं उसे इरेज कर दीजिए।
एंड यहाँ से कर लेते हैं डन। डन करने के बाद प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ से ऐड फोटो पे चूज़ करके एक शैडो का पीएनजी है उसे ऐड कीजिए एंड इसे आपके साइज़ के मुताबिक आप बढ़ा लीजिए एंड बढ़ाने के बाद मूव डाउन कीजिए एंड इसका ओपेसिटी करते हैं 76 करने के बाद इरेजर को चूज़ करके बाहर का एरिया उसे इरेज कर दीजिए। इरेज करने के बाद यहाँ से कर लेते हैं डन। डन करने के बाद प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ से दोबारा एक ऐड फोटो पे क्लिक करके एक टंग का पीएनजी है उसे ऐड कीजिए एंड इसे आपके मॉन्स्टर के मुंह के पास इसे लगा लीजिए एंड इरेजर को चूज़ करके जो भी बाहर का एरिया उसे इरेज कर दीजिए। यहाँ से कर लेते हैं डन। एंड गाइस हमारा फेस पे डॉज का इफेक्ट देने के लिए चलते हैं टूल्स पे जाने के बाद एडजस्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। एडजस्ट को सेलेक्ट करने के बाद ब्राइटनेस को रख लेते हैं करीब 50 या 30 के पास एंड इरेजर को चूज़ करके यहाँ से कर लेते हैं इन्वर्ट करने के बाद यहाँ से सभी का साइज़ को कर लेते हैं कम करने के बाद यहाँ से कर लेते हैं इन्वर्ट करने के बाद जहाँ आपको चाहिए वहाँ सिंपली ब्रश कीजिए एंड गाइस यहाँ से कर लेते हैं डन। डन करने के बाद दोबारा चलते हैं ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद एक लाइट का पीएनजी है उसे ऐड कर लेते हैं एंड साइड से इसे लगा लीजिए, बड़ा करके साइड से लगा लीजिए एंड इसका ओपेसिटी को कम कीजिए करीब 58% एंड यहाँ से डन कर लेते हैं एंड दोबारा चलते हैं ऐड फोटो पे जाने के बाद दोबारा सा एक लाइट का पीएनजी है 2 बार उसे ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद एक को रखते हैं नीचे एंड सेम इसे भी इसका भी ओपेसिटी कर लेते हैं कम एंड इसका भी कर लेते हैं कम एंड यहाँ से कर लेते हैं डन। डन करने के बाद दोबारा चलते हैं ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद एक वेनॉम नेम का टेक्स्ट का पीएनजी है उसे ऐड कीजिए एंड परफेक्टली इसे फुल स्क्रीन पे बिठा लीजिए। गाइस यहाँ से कर लेते हैं डन। डन करने के बाद दोबारा चलते हैं ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद एक रेन का पीएनजी है उसे ऐड कर लेते हैं, इसे फुल स्क्रीन कीजिए। फुल स्क्रीन करने के बाद इसका ब्लेंडिंग को रखते हैं स्क्रीन करने के बाद इरेजर को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड जो भी हिस्सा आपके फेस के पास आ रहा है उसे इरेज कर दीजिए। गाइस यहाँ से कर लेते हैं डन। डन करने के बाद चलते हैं ड्रॉ टूल पे जाने के बाद 3 डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ से कर लेते हैं हमारा फोटो को सेव। सो गाइस हमारा नेक्स्ट स्टेप है लाइट रूम पे। गाइस हमारा फोटो लाइट रूम पे इंपोर्ट हो चुकी है एंड चलते हैं लाइट्स पे आने के बाद इसका हाईलाइट्स को कर लेते हैं कम करीब 20% एंड शैडो को बढ़ा लेते हैं एंड वाइट्स को भी बढ़ा लेते हैं एंड ब्लैक्स को कर लेते हैं कम करने के बाद चलते हैं कलर्स पे आने के बाद इसका टेम्परेचर को कर लेते हैं -8% एंड वाइब्रेंस को थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं एंड सैचुरेशन को हल्की से बढ़ा लेते हैं एंड चलते हैं मिक्स पे आने के बाद रेड का ल्यूमिनेंस को कर लेते हैं +40 या 50 एंड ऑरेंज का सैचुरेशन को कर लेते हैं कम एंड ल्यूमिनेंस को कर लेते हैं ताकि हमारा स्किन ग्लो सके एंड येलो का यू को कर लेते हैं -100 एंड सैचुरेशन कर लेते हैं +100 एंड चलते हैं ब्लू पे आने के बाद यहाँ का यू थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं एंड सैचुरेशन को भी हल्की सी कम कर लेते हैं एंड यहाँ से डन कर लेते हैं। डन करने के बाद चलते हैं डिटेल पे आने के बाद यहाँ क्लैरिटी को इंक्रीज़ कर लेते हैं एंड डेज को भी हल्की से इंक्रीज़ कर लेते हैं एंड विग्नेट को माइनस की ओर ले चलते हैं एंड चलते हैं इफेक्ट्स पे आने के बाद इसका शार्पनिंग को बढ़ा लेते हैं एंड कलर नॉइस रिडक्शन एंड कलर नॉइस रेंज को भी बढ़ा लेते हैं एंड चलते हैं सेलेक्टिव टूल पे। गाइस आपको सेलेक्टिव टूल यूज़ करना है तो मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे लाइटरूम मोडेड वर्जन का लिंक है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना एंड गाइस ग्रेडियंट टूल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से नीचे से इसे अप्लाई कीजिए एंड इसका एक्सपोजर को हल्के से कम कीजिए
एंड यहाँ से कर लेते हैं डन। सो यहाँ से कर लेते हैं शेयर पे जाके सेव टू डिवाइस कर लेते हैं। सो गाइस आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। आपको इस वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल बटन क्लिक कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, मीट योर नेक्स्ट वीडियो, तब तक गुड बाय।